वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो अपनी पहली क्लास हो चुकी है उसमें भी अपन ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो उस क्लास को देख लेना। और टेलीग्राम की भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिससे आप लोगों को जो क्वेश्चन करेंगे उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज की अपनी क्लास 2 है, तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी हो वो शुरू से लेकर एंड तक उस क्लास को ज़रूर देखना, और आज की क्लास को भी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो कहाँ से मिले थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा से क्या मिले थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष मिले थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था कि पशुपालन, शिकार करना, या व्यापार, या कृषि? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे या उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी को क्या माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जो उत्तर वैदिक काल है उसमें किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रजापति देवता थे उनको क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो प्राचीन भारत में सब पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो जो प्राचीन भारत में सबसे पहला आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण, वह किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ये रहा अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के द्वारा क्या किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा, तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देना। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था? तो इसका सही आंसर इसका भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुणाल क्या था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो जो अशोक की धम्म नीति थी उसका मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्व नियंत्रण एवं स्वयं पर नियंत्रण। तो स्वयं पर नियंत्रण या स्व नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सातवाहनों ने आरंभ दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो जो सातवाहन थे उनने अपना शासन आरंभ दिनों में कहाँ किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में किया। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो किस धातु की मुद्रा थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीसा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सोने के सर्वाधिक सिक्के
किस काल में जारी किए गए? तो जो सोने के सिक्के थे वह किस काल में जारी किए गए सबसे ज़्यादा? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में किए गए। तो गुप्त काल में क्या किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जो कुंभ मेला लगता है उसका श्रेय किसको दिया जाता है या किसने शुरू किया गया था? किसने किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? तो कुंभ मेला को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त या उपयोग किया गया अनाज वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं व जौ। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज ने क्या किया था? तो भारत का सबसे पहले दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो जो मानव ने सर्वप्रथम उपयोग की धातु उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तांबा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ वह किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जयचंद और मोहम्मद गौरी। तो यह पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1194 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान थी वह किसकी बेटी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश की बेटी क्या थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर अगला, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो जो अल बरूनी थे या किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के अरबरेनी क्या थे? तो ये इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वह ऑप्शन नंबर सी पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वह कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर अगला, तो बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो जो बीजापुर में गोल गुम्बज है वह किसका मकबरा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आदिल शाह का है मकबरा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो गुरु नानक का जन्म 1469 में ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो जो गुरु नानक का जन्म हुआ था वह 1469 में कहाँ हुआ था? तो तलवांडी या ननकाना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो रामानुजन के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जो रामानुजन के अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वैष्णव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित किसके बीच में हुई थी? तो किसके बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो यह पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि 5 अप्रैल 1556 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला,
तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म चालू किया गया था, ये किसके शासनकाल में चालू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में चालू किया गया था या शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ द्वे तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो जो तानसेन और बैजू बावरा थे, ये किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो किस द्वीप का अंग है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जम्बू द्वीप। तो इसका तो सभी को आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता था? तो जो वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन में क्या जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो गंगा के मैदानों में कछारी पुरानी मिट्टी पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जो लावा का प्रवाह होता है, इसमें किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मिट्टी की क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो जो ऐसा ग्रह कौन सा है कि जैसे चंद्रमा में कलाएं होती हैं, उसी प्रकार उस ग्रह में होती हों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह में कैसी कलाएं होती हैं? जैसे कि चंद्रमा में कलाएं होती हैं, उसी प्रकार बुध ग्रह में भी कलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो एक आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो देखें अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ए, शुक्र को क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेटे हेकेटियस को क्या कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ओजोन परत का मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो जो ओजोन परत पाई जाती है, यह किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ये रहा आप लोगों के सामने कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, यह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर अगला, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जो आदमी क्या करता है, यात्रा करता है, तो उसको आसमान कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो किस तत्व का बना होता है जो बिजली का फिलामेंट होता है, तो वह किस तत्व का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था, तो क्या बनाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो फर्मी ने क्या बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यह किसमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो राइबोसोम होता है, इसमें क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो जो चेचक का टीका बनाया था, यह किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, वह क्या पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो जीवाणु होते हैं, यह क्या पाए जाते हैं? तो यह सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कैंसर संबंधी विज्ञान होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओकोलॉजी कहा जाता है। तो जो कैंसर संबंधी विज्ञान होती है, उसको ओकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, दांत का शिखर किस का बना होता है? तो जो दांत का ऊपर वाला भाग होता है, यह किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी, एनामिल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो जो शरीर को गर्म रखता है, वह कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वसा में ऊतक यह क्या रखता है? तो यह शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से किस में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल में क्या नहीं होती है? ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये बताएं, मिट्टी के तेल में किस तत्व को रखा जाता है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जिनमें क्या पाए जाते हैं? धातु और उपधातु के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उपधातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो नीले पत्र को लाल कर देता है या नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अम्ल कर देता है। और जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। तो जो अमोनिया क्लोराइड होता है, इसका जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो क्षारीय कहलाता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पेपर के नज़दीक ले जाकर आप लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करवाएंगे ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को इस क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी और आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। और जो पहली क्लास अपनी हो चुकी है, उसकी भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।